So let us now move to Bengal, a land that has shaped India's cultural and intellectual spirit, where art, literature, music, and higher thoughts have long flourished. It is also the blessed soil that gave us one of the most inspiring Guru-Shishya bonds in modern spiritual history. Sri Ramakrishna Paramhans Ji and Swami Vivekanand Ji, a luminous duo whose message uplifted not only India but touched the conscience of humanity. We bow our heads in reverence to the great mothers, Ma Bhuvneshwari Devi Ji, Ma Sharda Devi Ji, the sacred families and the spiritual legacy that nurtured such extraordinary souls. And now we present Alor Path, the Path of Light, a title that truly reflects the spirit of Bengal, illumining the way of knowledge, courage, and awakening in the next generation. Please welcome them with a huge round of applause. जय श्री कृष्णा। একদিন ভারতীয় মূল্যবোধ ছিল বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ আলোকস্তম্ভ, কিন্তু আজ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ে সেই আলো যেন ম্লান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, আমাদের নতুন স্বপ্ন দেখায়। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, মা সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শই দেখায় সেই পথের দিশা। আসুন আলোক দিশায় আমরা ফিরে পাই সত্য, সেবা ও মানবতার হারানো জ্যোতি। সবাইকে ভালোবাসা। जय श्री कृष्ण। आलोर दिशा, इस कथानक का अर्थ है प्रकाशमय पथ। शस्य श्यामला बंगाल की धरा हर ओर से कला एवं संस्कृति से परिपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। ऐसी ही कुछ झलकियाँ इस कथानक के माध्यम से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें भक्ति, समर्पण, तप, दृढ़ संकल्प, गीता के आदर्शों का भावपूर्ण उल्लेख करने जा रहे हैं। इस नाटक में सूत्रधार माँ है जो बंगाल में निवास करती है। उनका पुत्र वर्षों बाद कलकत्ता आता है एवं उस पवित्र वातावरण को देखकर जिज्ञासु रूप में अपनी माता से दृश्यों को देखकर प्रश्न पूछता है। वो एक स्त्री को देखकर पूछता है, माँ ये कौन है? बेटा ये शारदा माँ है, ये ठाकुर परमहंस की पत्नी है एवं ये सभी शिष्यों को करुणा एवं मातृत्व का संदेश दे रही है। अरे माँ ये कौन है जो इतनी तन्मयता से पूजा कर रहे हैं? अरे बेटा ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस है। मालूम है तुम्हें बंगाल के कण कण में, हर प्राणी में ये काली के दर्शन करते हैं। ये साक्षात माँ काली से बातें करते हैं। ओह तो वो कौन है? क्या चेहरे पर आभा है? दिव्य पुरुष है जो केसरिया पगड़ी बांधे खड़ा है। अरे तुम स्वामी विवेकानंद को नहीं जानते, जिन्होंने देश के युवाओं को यह संदेश दिया है, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। वेदों एवं गीता का भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे संसार में प्रचार प्रसार किया। ये बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसने कुछ लोगों को योग करते देखा। उन्हें देखकर वह हर्षित होकर माँ को कहता है, माँ ये तो योग है। हाँ बेटा ये योग है, क्योंकि हमारा शरीर एक मंदिर है जिसमें भगवान की ज्योति एवं गुरु का स्मरण नित्य रहता है। इसलिए इस योग के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। माँ ऐसा वातावरण मैंने कभी नहीं देखा। अग्नि जल रही है, मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। ये तुमने अच्छी बात पूछी, इसे यज्ञ कहते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है।
ये गीता के श्लोक गाकर आहुतियां दे रहे हैं। तुम्हें मालूम है भगवान कृष्ण भी रोज यज्ञ किया करते थे और अपनी दिनचर्या में रोज ये करते थे। भक्ति सभी साधनों से उच्च है। भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन पशु तुल्य हो जाता है। भगवान कहते भी हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। यही जीवन का सार है। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम माँ भक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, हे माँ सबको शक्ति दो माँ, সবাইকে মা শক্তি দিন। সেই শক্তি নিয়ে আমরা যেন জগৎকে আলোয় আলোকিত করতে পারি মা। ও মা জয় শ্রীকৃষ্ণ। মা দেখো কি পবিত্র এই পরিবেশ, আর ওই অপরূপ দুই মাতৃমূর্তি যুগল, এখানে যেন শান্তি নেমে এসেছে। হ্যাঁ বাবা, এই স্থানেই মা ভবতারিণীর আশীর্বাদে ঈশ্বর প্রেম আর মানব সেবার পথ দেখিয়েছিলেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ ও তার সহধর্মিণী দয়াময়ী শারদা মা, যিনি বলেছিলেন আমি সতেরো মা অসতেরো মা। ও তাই? আর মা ওই উজ্জ্বল দীপ্তিময় চোখ, ওই আত্মবিশ্বাস, সবল সুঠাম শরীর, কে ওই তেজস্বী ব্যক্তি? কে উনি? শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্য শিষ্য, বিশ্বজয়ী মহান সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। গীতা আমাদের শেখায় কর্ম করো, কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত থাকো। তাই মানব জীবনের শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র গ্রন্থ হলো গীতা। তাই ওঠো, জাগো, যতক্ষণ না লক্ষ্য প্রাপ্তি হয় ততক্ষণ পর্যন্ত থেমে থেকো না। বাহ মা, দেখো দেখো ওখানে ওখানে দেখো আগুন জ্বলছে, আর কয়েকজন আগুনের সামনে মন্ত্র বলছে। ওখানে কি হচ্ছে মা? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम स्वाहा। ওরা তো যজ্ঞ করছে, এতে মন ও পরিবেশ দুটোই পবিত্র হয়। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি মা। দেখো কয়েকজন দেখো ওখানে হাত উঁচু করছে, মাথা নিচু করছে। ওরা কি করছে? ওরা সূর্য নমস্কার করছে। যোগ শরীর ও মনকে শক্তিশালী করে, তাই আবার ঘরে ঘরে যোগ চর্চা শুরু হয়েছে। ওম শৌনাবতু শৌনৌ ভুনাক্তু সহ বীর্যং কর্বাবহি তেজস্বিনাবধীতমস্তু। ओम शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। মা এক সময় তো গীতা মন্দিরে রাখা হতো, এই কথা শুনেছি আমি। পূজা করা হতো, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকতো। তাহলে কি এখন সব জায়গায় গীতা পাঠ আর সাধনার পথ শুরু হয়েছে? হ্যাঁ বাবা, গীতার জ্ঞান, যোগের সাধনা, যজ্ঞের
বল সরে। মানুষের জীবনে ওম অগ্নয়ে শুরু হয়েছে। ইদমগ্নয়ে মম। ঠিক 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 ঠিক। তুমি তো বলেছিলে, ইস একদম ভুলে গেছি। পরম পূজ্য স্বামী গোবিন্দ দেব গিরিজি মহারাজ হর ঘর গীতা হর কর গীতার মাধ্যমে ঘরে ঘরে গীতার প্রচার করেছেন। তাকে তার চরণ কমলে প্রণাম জানাই। আর তাঁরই আশীর্বাদ ধন্য ডক্টর সঞ্জয় মালপানিজি, ডক্টর আশু গোয়েলজি এবং সবার প্রিয় শ্রীমতী আশা সাবু দিদি ও অশোক দাদাভাইকে বাংলার এই নাট্যমঞ্চে আমরা কি একবার जोरदार हाथतालिर संगे पेते पारी ना? एक बार जोरदार करताल ध्वनियों के साथ उनको स्वागत कीजिए मंच पे। অবশ্যই ওনাদের ছাড়া এই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের সহস্র গীতা কণ্ঠনাদ যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একদম তাই। তো তাদেরকে আমরা মঞ্চে আরেকবার जोरदार করতালির সঙ্গে ডেকে নেব, একবার जोरदार करताल ধ্বনি के साथ। धन्यवाद। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 इदं राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम इदं राष्ट्राय स्वाहा। একসঙ্গে সবাই জীবে প্রেম। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। জয় শ্রী কৃষ্ণ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ঠিক আছে। पश्चिम बंगाल की इस प्रस्तुति आलोर पोत ने हमें सिखाया कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि पीड़ित की सेवा और सत्य का मार्ग है। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। आइए हम सभी बंगाल के इस प्रकाश पथ से प्रेरणा लेते हैं और अपने भीतर की आत्मशक्ति को जागृत कर समाज को रोशन करते हैं। आप सभी की मंत्रमुग्ध करने वाली इस प्रस्तुति के लिए हम सभी हृदय तल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रस्तुति आलोर पोत के लिए एक बार